दौड़ पड़ती है। पुत्र वत्सलता माँ, जैसे पहला बच्चा हुआ है, पहले बच्चे पे ज्यादा प्रेम होता है। माँ कहीं हार खेत के लिए जाती है और मतलब वह 3-4 बज जाए शाम के, तो माँ एकदम से पुत्र की याद, क्योंकि आंचलों में भी दूध बहने लगता है, माँ अपने पुत्र की याद करती हुई दौड़ी चली आती है। या यूं कह लो जैसे हाल की ब्याई गाय हुकार भरती हुई, हाल की ब्याई गाय को जंगल को ले जाओ और उसके बछड़ा को घर पे छोड़ दो, तो जंगल से हुकार भरती हुई वो गाय दौड़ती हुई अपने बछड़े के पास चली आती है। इसी प्रकार इसी तरह भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़कर और वैकुंठ से अपने भक्त को देखने के लिए दौड़ पड़े। यमुना के किनारे आए और चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गए। ध्रुव जी परमानंद में डूब गए भगवान का दर्शन करके, लेकिन थोड़ी देर के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव व्याकुल हो गया और आंख खोलकर देखा तो भगवान सामने खड़े हैं। देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाते हैं। ध्रुव की एक एक इंद्रियां ललचा गई, भगवान से मिलने के लिए आंखें चाहती हैं। आंखें क्या चाहती हैं? दर्शन करती रहें। कान क्या चाहते हैं? प्रभु कुछ बोलें। और हम दर्शन काहे के करें? कहना गलत लगे, कोई सुंदर दिखा हो ना उसके दर्शन को लबक रहे हैं, कोई वस्तु दिखा हो। लेकिन आज ध्रुव की आंख ललचा रही है कि मेरी आंख ये दर्शन करती रहे। कान चाहते हैं प्रभु कुछ बोलें, ये सिर चाहता है चरणों में झुक जाऊं, और वाणी चाहती है भगवान की कुछ स्तुति कर लूं। सोचने लगे बिना पढ़ा लिखा, अब बिना पढ़ा लिखा हूं स्तुति कैसे करूंगा? नाथ सकल साधन में ही ना, कीनी कृपा जानी जन दीना। पूजा जप तप नियम आचारा, और नहीं जानते है दास तुम्हारा। बोले और इच्छाएं तो पूर्ण हो सकती, लेकिन स्तुति वाली इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती जो बिना पढ़ा लिखा हूं। भगवान भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना शंख ध्रुव के कपोलों से स्पर्श कर दिया, क्योंकि ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान आपके अंदर है। शास्त्रों में है, किताबी ज्ञान है, लेकिन जो मूल जो तत्व ज्ञान आपके अंदर है। जैसे पहले ट्यूबवेल चले ना, उनकी फुटबॉल खराब है जाए तो हम पानी करेंगे नहीं, दूसरी जगह से लाए पानी। वहां में पहले तो बहुत है वो बोर में ट्यूबवेल में, और पूरे दिन वो पानी देती थी, लेकिन शुरू में बाहर से लायर करना पड़ रहा है वहां में। इसी प्रकार गुरु की शरण लेनी पड़े प्रथम में, उन्हें वो आनंद वो ज्ञान तो आपके पास मौजूद है। जैसे झीर से गर्भ ढका हुआ है, मेल से दर्पण ढका हुआ है, धुएं से अग्नि ढकी हुई है, इसी प्रकार काम के द्वारा हर मानव का ज्ञान ढका हुआ है। शंख ध्रुव के कपोलों से स्पर्श किया, स्पर्श करते ही समस्त ज्ञान राशि ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गई और स्तुति करने लगे। योवंता प्रविष्टिमं वाचिमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्त चरण श्रवणत्वे गौरी, प्राणा नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम्। देखो
तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नरसी ये कहीं किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए थे। इनके अंदर से ही ज्ञान प्रस्फुलित हुआ था। भजन करते करते जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाता है, कुंडली जागृत हो जाती है, जैसे पहाड़ में से झरना निकल पड़ता है। आओ गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। दोनों ने गदगद कंठ से बड़ी सुंदर स्तुति की। बोले प्रभु आपकी कथा सुनने में, आपका ध्यान करने में जो आनंद आता है। दोनों जी कह रहे हैं भगवान से कि आपकी कथा सुनने में, आपका ध्यान करने में जो आनंद आता है, और तुम ते कहें तो काई मावे आनंद। कोई तो कछु की कहेगो और कोई कछु की कहेगो, और ज्यादातर तो नहीं कहेंगे महाराज दिन को 4 बजे पीछे सोए ने तो ऐसो आनंद आवे जब मन ही नहीं करे ठाड़। तुलसी कह रहे प्रभु आपके भजन में, ध्यान में जो आनंद आता है वह निराकार ब्रह्म में भी नहीं आता, फिर स्वर्ग में कहां से आए। यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो आपके संतों का संग प्राप्त होता रहे, आपकी प्रेमा भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। प्रभु मुझे साथ ले चलिए। तुलसी महाराज कह रहे हैं प्रभु मुझे साथ ले चलिए। वैकुंठ धाम में भगवान का बेटा तुमने 6 महीने तप किया है, तुमने 6 महीने तप किया है, इसके बदले में मैं तुझे 36,000 वर्ष का राज देता हूं। ध्यान देना, गीता में कहा है अगर तुम भगवान की एक तरफ चलोगे तो भगवान तुम्हारी तरफ आने के लिए दौड़े हुए चले आएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तदेव भजामि हम। जो मुझको भजता है मैं उसी का भजन करता हूं, भगवान कहते। तो तूने 6 महीना तप किया है, 6 महीना के तप के बदले में मैं तुझे 36,000 वर्ष का राज देता हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भक्त खड़गवास से आए, नाम इनका पूरन राम जी है। इसके बदले में 36,000 वर्ष का राज देता हूं, सारी दुनिया का। मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया, काल का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास मौत नहीं आएगी। मैं दुनिया को यहाँ दिखा देना चाहता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं दुनिया को यह दिखा देना चाहता हूं कि दर दर की ठोकर खाने वाला, दर दर भटकने वाला, जिसकी जौ की रोटी खाने वाला, जिसे पिता ने ठुकराया, सौतेली माँ ने ठुकराया, और जिसकी माता को तोलकर आटा दिया जाता था, वह आज मेरी शरण में आ गया। तो मैं दुनिया में कितना दुनिया ने सम्मान कितना किया उसका। जाओ, इसी शरीर से तुम्हें वैकुंठ में बुलाएंगे, तुमको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी वापस जाओ, मेरा स्मरण करते रहना। ऐसा कहकर प्रभु चले। ध्रुव जी वापस आए। एक मंत्री ने ध्रुव की आने की सूचना दी। मुख पर बड़ा तेज है ध्रुव के पर। कहा तो उत्तानपाद ने उठाया नहीं था, पिता ने। आज संदेश देने वाले को 9 लाख का हार पहना दिया उत्तानपाद ने, संदेश सुनाने वाले को। तुमने मेरे बेटे के आने का समाचार सुना है। दौड़े गए उत्तानपाद, ध्रुव की माता सुनीति के चरणों में गिर गए। तो छोड़ी ना अलग कर रहा की, जिनको तोल कर आटा दिया जाता था, जौ की रोटी दी जाती, वो के चरणों में गिर गए। सुनीति तुम धन्य हो, महान सती हो, ऐसा पुत्र पैदा किया। मुझसे पहले भगवान का दर्शन करके आ रहा है। सुनीति का हृदय गदगद हो गया।
उसके स्तनों से दूध टपकने लगा। मेरा बेटा भगवान को पाकर वापस आ रहा है। सौतेली माँ भी ध्रुव का स्वागत करने चल पड़ी। सारा नगर उमड़ पड़ा दर्शन करने के लिए। बाजे गाजे के साथ ध्रुव को लेने चल पड़े। महाराज रथ पर चले हैं। उत्तानपाद जब दूर से ध्रुव दिखे तो रथ से नीचे कूद पड़े। उत्तानपाद ध्रुव प्रणाम करना चाहते थे अपने पिता के लिए, लेकिन पिताजी ने उन्हें बीच में ही उठा लिया और हृदय से लगा लिया। उत्तानपाद बहुत रोए, अपने आंसुओं से ध्रुव को नहला दिया और यह कहते हुए, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया। तू लायक पुत्र निकला, पिता से पहले भगवान का दर्शन करके लौट रहा है। सौतेली माँ ने भी कहा, मुझे माफ करो ध्रुव जी, तुम्हारी लंबी आयु हो, मैंने तुम्हें ठुकराया था। ध्रुव ने कहा, माँ तेरी ठोकर ने ही ठाकुर से मिला दिया। दुनिया में ठोकर ना लगे तो ठाकुर कैसे मिले। सारे नगर वासियों ने स्वागत किया। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमेत्रादि हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप एव स्वयं। यस्य प्रसन्नो भगवान, यदि आपके गुणों पर भगवान प्रसन्न हो जाए तो तस्मै नमन्ति भूतानि। भूतानि कहते हैं प्राणी मात्र को, संस्कृत में भूत शब्द आदमीन को कहते हैं संस्कृत में। तस्मै नमन्ति भूतानि, सारे भूत प्राणी ये न्यून माप एवं स्वयं सब चरणों में गिर जाते हैं जब भगवान के आप हो जाओगे तो। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं सारी दुनिया उसके कदमों में चरणों में झुक जाती है। जैसे गड्ढे में बिना परिश्रम पानी आ जाता है, इसी तरह भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। ईश्वर प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रहा। ध्रुव को हाथी पर बैठा करके नगर में लाया गया। नगर में घुमा करके बड़ी धूमधाम उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्याभिषेक किया। ध्रुव ने धर्म पूर्वक 36,000 वर्ष तथा प्रजा का शासन किया। शरीर में न तो वृद्धावस्था आई ने कोई रोग लगा, क्योंकि भगवान ने स्पर्श कर दिया था। एक दिन ध्रुव का भाई उत्तम शिकार खेलने गया तो वहां यक्षों ने उसे मार डाला। सुरुचि भी पुत्र के वियोग में मर गई। ध्रुव ने अलकापुरी पर चढ़ाई की और 1,30,000 यक्षों को घायल किया। ध्रुव ने मनु महाराज के समझाने पर युद्ध समाप्त किया। अंत में अपने पुत्र, ध्रुव के पुत्र का क्या नाम था? वत्सर। अपने पुत्र वत्सर को राज देकर उत्तराखंड में जाकर घोर तप किया। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। पार्षदों ने कहा, चलिए आपको भगवान ने बुलाया है। जब ध्रुव जी ऋषियों को प्रणाम करके विमान पर बैठने लगे तो उसी समय मृत्यु देवता आ गए। उन्होंने प्रणाम किया। ध्रुव जी मैं आपको खाने नहीं आया हूं। मृत्यु देवता ने, मैं आपको खाने नहीं आया हूं। मृत्यु देवता ने सिर झुका दिया। मैं आपकी चरण धूलि से पवित्र होने आया हूं। कौन कह रहा है? मृत्यु देव ध्रुव से कि मैं आपको खाने नहीं आया, आपकी चरण धूलि से मैं पवित्र होने के लिए आया हूं। आपके चरणों की धूलि सिर पर लगेगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मृत्यु मूर्धनि पदम धृत्वा। विमान आकाश में उड़ा। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे और माता सुनीति
ध्रुव की माता माता सुनीति भी ध्रुव से भी ऊपर लक्ष्मी जैसा रूप बनाकर बैकुंठ जा रही है। यही उत्तरी ध्रुव है, आज जिसे वैज्ञानिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सूर्य, चांद, सप्तऋषि, तारागण ये सब ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। भागवतकार कहते हैं जो इस ध्रुव चरित्र को सुनता है उनके सारे पाप कट जाते हैं, प्रेमा भक्ति मिल जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब सती चरित्र होगा, इससे पहले एक भजन होगा कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना। तेरे घर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना। तुझे मिल कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरी याद ने बना दी तेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है, बदल गया जमाना। 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 मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रात आ तेरे घर पे सर झुकाना। मुझे रात आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना। मुझे रात आ गया
झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मिल गया पुजारी, मिल गया ठिकाना। मेरे दिल में बस गई है, तेरी साबिर सूरत मेरे दिल में बस गई है। तेरी सावरी सी सूरत मेरे दिल में बस गई है। तेरी साबिर सूरत मेरे दिल में बस गई है। ऐसा बुरे सलोने, ऐसा बुरे सलोने, अब और ना सताना। मुजरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। और मुजरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुजरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। दुनिया की ठोक खाकर, दुनिया की खाकर ठोकर, मैं तेरे द्वारे आया। दुनिया की खाकर ठोकर मैं तेरे द्वारे आया। और दुनिया की खाकर ठोकर मैं तेरे द्वारे आया। दुनिया की खाकर ठोकर मैं तेरे द्वारे आया। मुरली बाल मोहन, ए मुरली बाल मोहन, अब और ना सताना। मिलाना गया है तेरे दर पे सर झुकाना। और मुजरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुजरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुजरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुजरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुजरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुजरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुजरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुका। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पागल कर काना तेरी मुरली ने, मैं पागल कर काना तेरी मुरली ने, मैं पागल कर। अरे मोते प्रेम करे नहीं गाना, मोते प्रेम करे नहीं गाना, तोय मुरली लगे अति प्यारी कन्हैया तेरी सावरिया यारी। कन्हैया तेरी मुरली ने मैं पागल कर कन्हैया तेरी मुरली ने मैं पागल कर। अरे हरियल बास की मुरली देखो, हरियल बास की मुरली देखो, हरियल बास की मुरली देखो, हरियल बास की मुरली देखो। सोतन बनी हमारी रे, सोतन बनी हमारी रे,
तेरी सावरिया तेरी कन्हैया तेरी मुरली मैं पागल कर कन्हैया तेरी मुरली मैं पागल कर हरि मोर प्रेम करे नहीं कहा मोर प्रेम करे नहीं कहना मुरली तेरे अति प्यारी कन्हैया तेरी सावरिया तेरी कन्हैया तेरी मुरली मैं पागल कर कन्हैया तेरी मुरली मैं पागल वाले की होती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है भगवान या तो मूर्ख को मिलते हैं या बहुत ज्यादा बुद्धिमान भक्त को मिलते हैं, बीच वाले को भगवान जल्दी नहीं मिलते। मूर्ख व्यक्ति को जो रास्ता दिखा दो वह बिना किसी संशय के चल पड़ेगा। जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं उनके मन में भी संशय नहीं रहता। जिनके मन में ईश्वर के प्रति संशय है उनका नाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति, ये भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है। इसके बारे में विश्वास होना जीव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर के विषय में संशय ने होना ये जीव की बहुत बड़ी सफलता है। अन्यथा लोग भजन करते हैं पर उनके मन में कहीं न कहीं संशय बैठा रहता है। बहुत से तो 95 नहीं 96 98 99% भगवान है एक जान नहीं है एक जान नहीं है, यही में जिंदगी बीत जाए। एक महात्मा नास्तिक थे, सब लोगन ते कहते ये क्यों बावड़े रे खाए भगवान कौन ने देखियो है कप्तान, और ज्यादातर यही मिलती है। देखियो तुमने देखा है भगवान, ये तो संसार है अपने आप चल रहा है स्त्री और पुरुष के संयोग से। और महाराज वो जे अकेले में जैर माला फेरे और दुनिया देखे गए भगवान है ही नहीं, कई बावड़े ये झूठा राग है तो सब पाखंड है। तो अब कुछ लोगों ने उसको देख लिया माला फेरते हुए को, बोलो बाबा आप तो न्यू कह रहे कि भगवान है ही नहीं, तो फिर आप माला क्यों फेर रहे हो? बोलो एक बात बताऊं, है तो नहीं फिर खाऊं शायद हो ही, है तो नहीं फिर कहूं हो ही, तो तमाम ऐसे ही कर लियो कि है तो नहीं कहूं शायद हो ही, तो थोड़ा बहुत महाराज भजन कर लिया करो, माला फेर लिया करो। पूर्ण विश्वास नहीं करता तर्क करने वाला व्यक्ति। जिसको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा उसके दिमाग में कभी तनाव नहीं आएगा। ये विश्वास का पहला लक्षण है। और जो व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा वो व्यक्ति, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरा ठाकुर हर जगह है, वो टेंशन में जीना नहीं चाहता, वो हमेशा शांति से जीता है, क्योंकि उसे विश्वास है ईश्वर जो कर रहा है उसमें मेरा भला है। नहीं आई बात समझ में? जो कुछ मेरे साथ में घट रहा है, जो मेरा जीवन चल रहा है, उसमें मेरा परमात्मा अच्छा कर रहा है, उसमें मेरा भला है। एक दिन बादशाह की उंगली कट गई, बादशाह की उंगली कट गई एक। बीरबल से कहा बीरबल उंगली कट गई। बीरबल ने कहा कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। बादशाह की तो उंगली कटी और बीरबल कह रहा है कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। बादशाह ने कहा अरे इस मूर्ख को जेल में डाल दो, मेरे तो उंगली कटी है, कहता है अच्छा करता है भगवान, अच्छा किया है, जेल में डाल दो इसे। बीरबल को जेल में डाल दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, संयोग बस उसे संध्या हो गई, वापस लौटा, रात्रि हो गई। महाराज कुछ लोग एक देवी को चिढ़ाने के लिए किसी ने बोल रखा था कोई पुरुष की बलि दे दो, ऐसी कोई परंपरा थी।
पुरानी, लेकिन हम इसमें सहमत नहीं है। तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। तो महाराज वो बादशाह कोई पकड़ के ले आए, पकड़ के लाए और देवी को चिढ़ाने लगे। तो देवी का जो भक्त था उसने देखा, अरे इसकी तो उंगली कटी हुई है, ये नहीं चिढ़ सकता, जाओ जाओ ले जाओ यहां से। राजा घर पहुंचा, बोलो बीरबल को बुलाओ। बीरबल ने वह दिन बहुत अच्छा कहा था कि जो कुछ करते हैं भगवान अच्छा करते हैं, मेरी उंगली अगर वह दिन नहीं कटती तो मेरी बलि चढ़ती। लेकिन बीरबल को इस बात को पूछूंगा मैं। जब वो जेल में बंद किया, बीरबल बुलाया कि मैं इस बात को तो मान गया, उंगली कटी, आपने कहा भगवान जो करता है जो अच्छा करते हैं, लेकिन यह बात को मैं नहीं जाना कि जब आपको जेल में बंद किया तब भी आपने कहा कि जो भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं। जेल में रहे ये क्या अच्छा किया? बोलो महाराज, आप जब शिकार खेलवे गए न तो आपके संग में जरूर चल, और जब आप खंडित उंगली से तो मेरी बलि जरूर चिढ़ती, इसलिए मैं जेल में रहो तो वो भी भगवान ने अच्छा किया। तो भगवान जो करते हैं ना हमारे साथ में सब कुछ अच्छा करते हैं। आपके जीवन में जो घटना घट रही है ये बड़ी मार्मिक बात है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो। आपके जीवन में जो घटना घट रही है उसके मूल में क्या है, कहां से दुख आ रहा है? शास्त्र कहते हैं ईश्वर के पास से ही तुम्हारे लिए सब कुछ आ रहा है, ईश्वर के पास से। जब ईश्वर के पास से तुम्हारे लिए दुख और सुख आ रहा है तो परमात्मा डाकू है या डॉक्टर? कर्म अनुसार दुख सुख आते हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास हो जाए, फिर आपको ऐसा विश्वास हो जाए कि मेरे कर्मों के अनुसार सुख दुख आ रहे हैं, बिना टेंशन बिना तनाव की जिंदगी जियोगे। लेकिन हमार तो कह रहे हो कि बहुत दुख दे रही है, ई नहीं आती तो हमार तो वैसे ही बढ़िया है। बहू कह रही है कि एसी मिल गई जे, मतलब ये के जन काय के व्यास गति से कहना उचित नहीं लगे। ये सब अपने कर्मों का दोष मान ले कि ये मेरे ही कर्मों का है, तो बिना टेंशन के बिना तनाव के जिंदगी जीवोगे। कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो सावरिया सबसे बड़ी है इस दुनिया में माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा। और सबसे बड़ी है इस दुनिया में माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा। और जन्नत का दर खुल जाएगा, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी कर
करनी वैसी भरनी, जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। और जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है फल कर्म का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो सावरिया सरकार की जय। सरकार की चाहे न पूजे मूर्ति, चाहे न तीरथ जाए, माता के ही चरणों में सारे तीरथ समाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्म का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी। एक बार दोनों हाथ उठा कर कह दो ये बात, दोनों हाथ उठा दे। ये भैया कथा को पूरी है जान दो सबसे। डॉक्टर कहता है देर मत करो, माँ बड़ी मेज पर लिटा देती है बेटे को, अपने दिल को पत्थर बना के। मैं कह रहा था कि परमात्मा डाकू है या डॉक्टर है? आपके साथ में परमात्मा अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? जैसे बच्चे के फोड़ा होता है और माँ बच्चे को हॉस्पिटल ले जाती है, हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर से कहती है इसका, डॉक्टर कहता है इसको ऑपरेशन कराओ, इसकी बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। बेटे अपने बेटे के हाथ पैर भी पकड़ लेती है जब डॉक्टर उस फोड़े का ऑपरेशन करता है कि नहीं माँ? बेटा चीखता है, डॉक्टर फोड़ा चीरता है और माँ को भी पीड़ा हो रही है। ऐसा नहीं माँ को पीड़ा नहीं हो रही, लेकिन माँ ने इस समय अपना दिल पत्थर का बना रखा है, पुत्र की चीत्कार पर ध्यान नहीं दे रही है। यद्यपि उसके भी आंसू निकल रहे हैं माँ के भी, लेकिन फिर भी दबाकर खड़ी है, इसलिए कि थोड़ी देर के लिए ये दुख सह लेगा तो सदा के लिए दुख से मुक्त हो जाएगा। यदि थोड़ी देर दुख नहीं सह पाएगा तो जीवन से हाथ धो बैठेगा। पुत्र वत्सलता माँ जिस समय बेटे का ऑपरेशन करा रही है, वह नादान बच्चा समझता है कि माँ मेरे साथ अन्याय कर रही है। ऐसा ही तो समझता है बेटा कि माँ मेरे साथ बहुत बुरा कर रही है, डॉक्टर से मुझे पीड़ा दिला रही है। इस बात को माँ ही समझ रही है कि मैं पीड़ा दिला रही हूं या पीड़ा मिटा रही हूं। सिद्धांत इसका यह है कि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है, हमको लगता है ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, पर वह ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है कि न्याय कर रहा है। देखो नारद जी अपना हित देख रहे हैं, बड़ी समझने की बात। नारद जी अपना हित देख रहे हैं विवाह हैने में, और ये तो बैठे हैं सब ये विवाह के चक्कर में। तो नारद जी तो देख रहे हैं विवाह होने में हित कि मेरो विवाह हो जाए इसके साथ, कौन के विश्व मोहिनी के साथ। कहा भी है ने कि जीवित होए नाथ हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। जब नारद ने विश्व मोहिनी को देखा, कथा आपने सब सुन रखी है, थोड़ा सा मूल तत्व लेना है।
विश्व मोहिनी को देखा, सुंदर है विश्व मोहिनी। अब तो भगवान से प्रार्थना करने के जेई विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। हे भगवान मेरा हित हो जाए, इसके साथ में मेरा संबंध हो जाए, ये मेरे गले में वरमाला पहना दे। और टेम आज ही आज का है, बस कल का और नहीं है। अब नारद जी ने विचार किया कि भगवान के पास पहुंचूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, माही समाधि लगा करके बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, जल्दी आओ जल्दी आओ। भगवान प्रकट हो गए, क्यों लीला करनी थी भगवान, मुझे सुंदरता दो जिससे वो विश्व मोहिनी मुझको पड़े। महाराज भगवान ने नारद को सुंदर की जगह बंदर बना दिया। नारद ने तो कहा कि जेई विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि जेई विधि होए परम हित। एक तो होता है हित, एक होता है परहित, एक होता है परम हित, एक होता है परमार्थ। हित कहते हैं अपने शरीर की सुरक्षा करना, परहित कहते हैं दूसरे के शरीर को सुख देना, परम हित कहते हैं दूसरी की आत्मा का कल्याण करना, और परमार्थ कहते हैं कि सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। किसी प्रकार भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इसको परमार्थ कहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जेई विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। मैं तेरा हित नहीं करूंगा, मैं तेरा परम हित करूंगा। तो नारद जी तो हित देख रहे हैं शादी होने में, और भगवान हित देख रहे हैं नारद का शादी नहीं होने में। भगवान ने नारद को बंदर का रूप दे दिया। जब नारद जी को मालूम हुआ तो नारद जी बहुत पिंगड़े, क्यों लक्ष्मी ले गए, दुल्हन ले गए, लक्ष्मी ने वासा, विश्व मोहिनी भगवान ले गए। तो नारद जी एकदम से गिड़गिड़ाए, गाली भी दी अनेक भगवान के लिए कि तुमने कपि आकृति कीन हमारी, करई सहाय कीस तुम्हारी। तुमने हमारी कपि की यानी बंदर की आकृति की है, जाओ तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे। और तुमने मेरी हरी है, तुम्हारी कोई और हरेगा। तुमने मेरी हरी है, तुम्हारी कोई और हरेगा, जाओ तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा। और तुम बन गए मनुष्य। जैसे आज मैं व्याकुल हुआ हूं अपनी पत्नी के लिए, ऐसे ही आप भी रोएंगे पत्नी के लिए। जब सिया हरण हुआ था तब भगवान रो रहे थे। नारद जी वहां आ गए, भगवान ने स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, भगवान रो रहे थे सिया हरण के समय, भगवान ने स्वागत किया। प्रभु उस समय में विवाह करना चाह रहा था, आपने विवाह क्यों होने नहीं दिया? अगर मेरा विवाह हो जाता तो आज आपको रोना नहीं पड़ता। क्यों? आइए हमारे, क्योंकि मैं श्राप नहीं देता, सीता हरण का मैं श्राप नहीं देता, आज आपको रोना नहीं पड़ता, आपको नर नहीं बनना पड़ता, रोना नहीं पड़ता। भगवान राम हंस पड़े। राम जी बोले, नारद एक को तो रोना ही पड़ता, मैं रो रहा हूं या तुमको रोना पड़ता? मैं तो नाटक कर रहा हूं, मेरा रोना तो न रोने के बराबर है। थोड़ी देर रो लूंगा, लेकिन तुम्हारा विवाह हो जाता नहीं तो तुमको जन्म जन्म रोना पड़ता। देखो, शादी कराने वाले हंसते थोड़े दिन और रोते सारे जीवन भर हैं। ये कहावत है ना कि संत है सोयो नहीं, गृहस्थी है रोयो नहीं। सारी जिंदगी रोते रोते लिखिस जाती है।
नारद, मैंने तुम्हारा भला किया है, तुम्हारे आंसू मैंने ले लिए। जो आंसू तुम्हारी आंखों से गिरते थे वो आंसू अपनी आंखों से गिरा रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए। परमात्मा सदा जीव का भला करता है। हमें जो कड़वा लग रहा है वो भी लाभ है, उसमें भी आगे चलकर फायदा होने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा पढ़ लिख जाता है उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। आज के वैज्ञानिक युग में तो एकदम तार्किक बुद्धि हो गई महाराज। वे ईश्वर को अपनी तरक्की कसौटी पर कसना चाहता है। बात पर ध्यान देना जरा। तरक्की कसौटी में आप ईश्वर को कस नहीं सकते। हम सुना रहे थे आपसे सती और दक्ष की बात कह रहे थे। दक्ष माने चतुर, जिसको अपनी बुद्धि पर भरोसा है उसकी बेटी है सती। बेटी माने बुद्धि। जो व्यक्ति चतुर होता है उसकी बुद्धि में तर्क बहुत होता है। देखो सती के मन में तर्क आया, उसका परिणाम क्या हुआ ये आप देखेंगे। एक बार भगवान शंकर कैलाश से चल करके दंडक कारण में आए सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए अगस्त जी के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कैलाश से उतर करके भगवान शंकर दंडक वन में आए। किस लिए? बोले रामायण की कथा सुनने के लिए। और यद्यपि भगवान शिव रामायण के रचयिता हैं और फिर भी रामायण की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अगस्त ऋषि जी के पास आए हैं। अगस्त जी ने भगवान शंकर का स्वागत किया। जगत गुरु भगवान शंकर पधारे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। सेवक सदन स्वामी आगमनु। अगर सेवक के घर कोई संत आए, गुरु आए, तो मंगल मूल ए मंगल दबनु। बड़े सौभाग्य की बात है। सती साथ में है। अगस्त जी ने जब स्वागत सत्कार किया भगवान शंकर का, तो सती के मन में तर्क आ गया। जो मेरे पति की इतनी सेवा कर रहा है, इतनी दीनता दिखा रहा है, पूजा कर रहा है, वह मुझे क्या ज्ञान देगा? मैं तो दक्ष की बेटी हूं। चतुर की बुद्धि किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करती। ध्यान देना, नौका पर बैठ जाए तो ने तैरने वाला पार हो सकता है। अगर नौका में बैठ जाए तो तैर वो नहीं जाने ने, तब भी पार हो सकता है। लेकिन स्वाभिमानी गले में पत्थर बांधकर तैराक भी अगर तैरे तो भी बीच में डूब जाता है। क्यों? अभिमान पत्थर है ना, डूब जाता है। अभिमान को लेकर जब आप आगे चलेंगे तो अभिमान वो पत्थर है जो आपको डुबा देगा, और विश्वास वे नौका है जो आपको किनारे लगा देगी। भगवान शंकर कथा सुनने बैठ गए। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं। सती जी ने कथा में ध्यान नहीं दिया, नहीं सुनी ध्यान से। सत्संग में या कथा में आ जाना सब कुछ नहीं है। सत्संग में कथा में आ जाना सब कुछ नहीं है कि हमारा तो हो गया कल्याण, कथा सुन ली, सत्संग सुन ली, कल्याण हो जाएगा ना। सत्संग में आकर के, कथा में आकर के एक एक शब्द को पकड़ लेना, रस लेना, मनन करना, ये सत्संग का, कथा का स्वरूप है। भगवान शंकर समाहित होकर कथा सुन रहे हैं। सती इधर उधर देख रही है। उसके मन में कथा पर कोई श्रद्धा और विश्वास नहीं है। प्रसंग बसात अगस्त जी ने कहा, प्रभु जिनकी कथा चल रही है वो राम वनवासी होकर यहाँ आए हैं, वनवासी होकर आए हैं। शंकर जी ने कहा यही कथा का विश्राम करा दो।
अब हम राम के दर्शन करेंगे। दर्शन करने चले, आप लोग पढ़े लिखे जरा ध्यान देना, जब भगवान कथा सुनने चले तो साथ में सती जी जा रही है, और तुलसीदास जी विशेषण सती का क्या देते हैं? बोले जग जननी, जग की जननी है, भवानी है, जगदम्बा है। लेकिन जब कथा ध्यान से नहीं सुनी, जब वापस लौट रहे हैं, तब तो स्वामी जी संकेत देते हैं कि दक्ष की बेटी है, चतुर की बेटी है, चतुर की बुद्धि है, इसलिए इसने कथा ध्यान से नहीं सुनी। अब केवल दक्ष की पुत्री है, जो भगवान पर विश्वास ना करे, केवल अपनी तर्कों पर विश्वास करे, वह व्यक्ति किनारे लग नहीं सकता। सीता हरण हुआ, भगवान रो रहे हैं। ये शंकर जी ने देखा राम को रोते हुए, भगवान शंकर मुस्कुराए, वारे ठाकुर तेरी लीला। भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, भगवान के लिए। भगवान शंकर जान गए कि ठाकुर की लीला चल रही है, नाटक हो रहा है, पास जाता हूं तो लीला में विघ्न आएगा, इसलिए भगवान शंकर प्रणाम करके चल पड़े। सती जी के मन में संशय और हो गया। एक राजकुमार दशरथ का बेटा है, उनकी पत्नी का हरण हो गया है, वृक्षों से पशु पक्षियों से पत्नी का पता पूछ रहे हैं, पागलों की तरह रो रहे हैं, भगवान इसे सच्चिदानंद कह रहे हैं। अरे सच्चिदानंद तो ब्रह्म वह है, कौन कह रही है? सती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय अभेद, सो की दे धरि होई नरि जाई न जानत वेद। अगर विष्णु ने अवतार लिया होता तो वह पागलों की तरह नहीं रोता। शंकर भगवान ने कहा, देवी जिनकी मैंने कथा सुनी है और अगस्त जी को जिनकी मैंने भक्ति दी है, वही ये परमात्मा है, मेरे इष्ट देव हैं, ये मेरे इष्ट देव हैं, प्रभु राम हैं, विश्वास कर लो। ये तो नाटक चल रहा है, सती को विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा था ने कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जल्दी भगवान पर विश्वास नहीं करता, ये एक बड़ी समस्या है। वे काल्पनिक उपन्यास पढ़ ले और काल्पनिक पिक्चर देख ले, उन पर विश्वास कर लेगा, लेकिन गीता रामायण भागवत पर विश्वास नहीं करेगा। उसमें अपनी बुद्धि की टांग लगाता रहता है, ये कैसे, वह कैसे, ये क्यों। अरे भाई, तुम इस संसार और दुनिया की किताबें काल्पनिक पढ़ के मनोरंजन कर लेते हो, तो भागवत सुन करके संशय क्यों करते हो? परमात्मा की कथा सुनोगे तो आपके हृदय में भाव पैदा होगा, भगवान के प्रति मन आकर्षित होगा और विश्वास होगा ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति। शास्त्रों में श्रद्धा होगी, अन्यथा जीवन के साथ मृत्यु और संयोग के साथ वियोग, सुख के साथ दुख। और भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे मन में संशय है ने, तो परीक्षा जा करके ले लो। सती सीता बनकर के पहुंची, रोते हुए राम को मुस्कुराने लगे, रोते हुए राम मुस्कुराने लगे। जैसे सती पहुंची तैसे सीता जी का वेश धारण करके। माँ, भगवान ने कहा, भगवान ने प्रणाम किया, माँ भगवान शंकर को छोड़कर के अकेली जंगल में कैसे घूम रही हो? आपको मालूम नहीं है सीता अकेली थी, इसलिए रावण हर के ले गया, फिर आप अकेली जंगल में घूम रही हो। सती का एकदम पसीना निकल आया, प्रणाम करके वापस चली, विचार करने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तब भगवान राम ने सोचा कि अपना थोड़ा सा प्रभाव दिखा दूं। सती वापस लौटी और आगे देखा तो राम, पीछे देखा तो सीता राम लक्ष्मण आ रहे हैं, मुड़ करके देखा तो सीता राम लक्ष्मण आ रहे हैं, आगे से भी आ रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं, दाएं से भी आ रहे हैं, बाएं से भी आ रहे हैं। सती ने आकाश में देखा तो करोड़ों सिंहासन हैं, प्रत्येक सिंहासन पर सीताराम विराजमान हैं और ब्रह्मा विष्णु और महेश सब पूजन कर रहे हैं।
सती की आंखें बंद हो गई, बैठ गई, कहने लगी प्रभु मुझे विश्वास हो गया कि आप ईश्वर हैं। फिर पर्दा डाल दिया, अनेक राम लक्ष्मण दिखाई दिए और वे रो रहे थे, हाँ सीता, हाँ सीता। सती भगवान शंकर के पास आई। भगवान शंकर ने पूछा कैसी परीक्षा ली? बोलो कुछ परीक्षा नहीं ली महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। प्रणाम किया, माथा टेका, भगवान शंकर ने ध्यान किया, देखा सती ने किया वो सब सामने आ गया। ये सीता बन गई, ये मेरी माँ के रूप में है, अब मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। ये तो सती से ये गलती हुई। अब बात सुनो पिता की, दक्ष की। यहाँ अब पिता, बड़ा पिता की बात सुनो। दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। प्रजापति यज्ञ करा रहे थे, सभी देवता ऋषि महर्षि आए थे। अध्यक्ष महोदय बाद में आए दक्ष महाराज। सभी ने खड़े होकर स्वागत सत्कार किया, अभिवादन किया, लेकिन भगवान शंकर नहीं उठे। बाकी सब लोगों ने प्रणाम किया। दक्ष बड़े प्रतापी राजा थे, हजारों बड़े लोगों ने प्रणाम किया। इस बात की खुशी नहीं थी दक्ष को, लेकिन दुख तो इस बात का था कि मेरे दामाद ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता, जो लोग अभिमानी होते हैं, वे स्वयं नहीं झुकते, दूसरों को झुकाना चाहते हैं। जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता, वो व्यक्ति झुकते नहीं, वो टूट जाते हैं। और जो झुकना जानते हैं वो खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा पहले, अब तो खैर नहीं। जब नदी में बाढ़ आती है तो किनारे पर खड़े हुए वृक्ष तो झुकते नहीं, वो टूट करके बह जाते हैं। और घास झुक जाती है, वह बहती नहीं, बाढ़ समाप्त होते ही खड़ी हो जाती है। इसलिए झुकना सीखो। व्यक्ति का अभिमान व्यक्ति का पतन कर देता है। ये अहंकार थोड़ा कठिन है, आप समझोगे या ना समझोगे। अहंकार और ईश्वर, अहंकार ईश्वर को और आत्मा को दो टुकड़ों में बांट देता है, मेरा और तेरा कर देता है। अहंकार नहीं हमारे और तुम्हारे बीच में। ये मूंछों का ही तो सवाल है, और क्या है। एक भगत जी दृष्टांत दे वो कर देते थे। एक ठाकुरों के गांव में एक बढ़िया ने दुकान आकर, अब वो दुकान करता, ठाकुरन के सबन के मूछ लंबी लंबी, वो बनिया ने भी मूछ रखा ला। अब एक दिन वो बढ़िया अपने सामान लेने के लिए गया बाजार, गोदा बड़ी दुकान पे। अब ठाकुर के लिए पता चल गया, उस बनिया को बुलाया, इधर आओ। वो बेचारा आया, वन के क्या है ठाकुर साहब? बोले मूछ कैसे रखाई तूने? मूछ तो ठाकुर रखाते हैं, ठाकुर उनके रहती हैं। बोलो महाराज मैं मनुष्य नहीं हूं का? ये परबाती साहब देते हैं दृष्टांत को, पूंडिया वाले सुबदार साहब। क्या मैं आदमी नहीं हूं का? मैं मूछ नहीं लगा सकता हूं क्या? सास के सामने झुकना नहीं चाहती, बहू सास के सामने झुकना नहीं चाहती, बेटा बाप के सामने झुकना नहीं चाहता, शिष्य गुरु के सामने इस तरह झुकना नहीं चाहता जैसे शास्त्र कहते हैं। जब भगवान शंकर नहीं उठे तो दक्ष ने भगवान शंकर को बहुत थपेड़ा, बड़े बड़े कटु वचनों का प्रयोग किया दक्ष ने। ये मरकट लोचन है, ये शमशान में रहता है, जटा भस्म धारण करता है, मुंडों की माला पहनता है, भूत प्रेतों को साथ रखता है। भगवान शंकर कुछ भी नहीं बोले। दक्ष ने शंकर जी को श्राप दे दिया, इसको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, सब देवताओं से अलग बैठेगा और इसकी पंक्ति अलग लगेगी, इसके अन्यायी पाखंडी हो जाएंगे। ये श्राप दक्ष ने दे दिया। इसके बाद दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार कनखल के आनंद वन में। यज्ञ का आयोजन हो रहा है। देखो यज्ञ 3 प्रकार का होता है, सात्विक,
राजस और तामस। यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, भागवत हो चाहे कुछ भी हो। और ये दुनिया को जुआबों ने एक दुनिया को बांटे दे दिए, गुजरात इनको दे दी, ये तो सब गलत बात है। ये यज्ञ नहीं, यज्ञ को संभाल में नहीं है, मैं भागवत माध्यम से बोल रहा हूँ। काम इन ये तो क्या है, कामी नोते दामी नोते और नोते बदलौआ, कामी नोते दामी नोते और नोते बदलौआ, और हरि भक्त कोई नहीं नोत्यो खाएगे कुकर कौआ। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। देखो, यज्ञ का उपदेश है हृदय की शुद्धि, लेकिन यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ होता है दूसरे को मारने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जैसे रावण ने राम को मारने के लिए किया, और मेघनाथ ने भी किया। विभीषण ने भी कहा प्रभु यज्ञ पूरा हो गया तो रावण मरेगा नहीं, ये हुआ तामसी यज्ञ। दूसरा यज्ञ होता है राजसी। संसार में दूसरे लोग हमारी तारीफ करें, वाह वाह करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती, केवल समाज हमको धन्यवाद दे दे और हमारी जय जयकार करे, ये होता है राजसी यज्ञ। तीसरा यज्ञ होता है अपने पापों की निवृत्ति के लिए और हृदय की शुद्धि के लिए, वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। दक्ष के यज्ञ का उपदेश हृदय की शुद्धि नहीं था, उसके यज्ञ का उपदेश था शंकर को नीचा दिखा दूं। ऐसा यज्ञ कभी पूरा नहीं होता, उसका कोई अच्छा फल भी नहीं होता। दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी बेटी अपने दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। मैं दुनिया को यह दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने जो श्राप दिया है उसका प्रारंभ, उसकी शुरुआत एवं श्री गणेश यहीं से हो रहा है। देखो, सब देवता आए, शंकर नहीं आए। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं आए, यद्यपि उनके पास निमंत्रण गया था, लेकिन नहीं आए। वे जानते थे कि ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। ये तीनों देवता एक ही हैं, लेकिन नाम भिन्न भिन्न हैं तीनों के। मूल में तीनों एक ही हैं। जैसे आपके शरीर में हाथ, पैर और सिर, ये तीनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन शरीर एक ही है। इसी तरह भगवान एक ही हैं, नाम 3 हैं। जैसे एक ही आदमी डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है और वकील भी है, तो 3 डिग्री उसने प्राप्त की है। जब कोर्ट में जाए तो वकील कहेंगे उसे, जब डिस्पेंसरी में जाएगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे, अगर वही व्यक्ति कोठी बनवाएगा तो इंजीनियर साहब कहेंगे। अगर व्यक्ति में 3 गुण हैं, तीन जगह तीनों नामों से पुकारा जाता है। इसी तरह परमात्मा एक है, लेकिन उनके नाम 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब दुनिया को पैदा करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, जब दुनिया का पालन करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, और जब संहार करते हैं तो शंकर कहलाते हैं। जब शंकर को नहीं बुलाया तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं आए। वो जानते थे यज्ञ पूरा नहीं होगा। जब सती को मालूम पड़ा कि मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सती ने भगवान शंकर से कहा प्रभु चलिए यज्ञ में। माता पिता के यहाँ जाने में देवियों का बहुत बड़ा शौक होता है। भगवान शंकर ने कहा देवी निमंत्रण नहीं आया है, और जगह तो शायद टाइम लगा सकती है माता जाने में, लेकिन पीहर की कह दे महाराज 10 मिनट में तैयार रह जाएंगी, और इन बाजार को ले जा कहीं ले जा तो 1.5 घंटा लगा दें तैयार है। माताओं को बहुत शौक होता है अपने माए के मां जाने का। भगवान शंकर ने कहा देवी निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए जाना उचित नहीं है। सती ने तर्क किया, कहा प्रभु माता पिता और मित्र के और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। भगवान शंकर ने कहा देवी अगर इन 4 स्थानों पर जाने में कोई विरोध मानता हो तो नहीं जाना चाहिए। यदि विरोध खड़ा हो जाएगा सम्मान में अपमान हो जाएगा, मरने से भी ज्यादा है। सती बात नहीं मानती है और वे अकेली ही चलने को तैयार हो जाती है। आप जाओ ना जाओ, मैं तो अपने पिता के यहाँ जरूर जाऊंगी। सती पहुंची, पिता की भौहें टेढ़ी हो गई, मारे क्रोध के बिना बुलाए क्यों आ गई।
किसी ने सम्मान नहीं किया। जब यज्ञ मंडप में देखा सभी देवताओं की बेंदियां बनी हैं, लेकिन शंकर के लिए कोई स्थान नहीं है। पिताजी, सती ने क्रोध में आकर के पिताजी से कहा, पिताजी यज्ञ करते करते तुम्हारे यज्ञ से तुम्हारी बुद्धि इस धुएं से काली हो गई है, तुम भ्रष्ट हो चुके हो। चतुराई के अभिमान ने तुम्हें इतना नीचा दिखा दिया है, तुम शंकर का अपमान करते हो। अपनी उनकी तीनों लोकों में वंदना होती है। जब तांडव नृत्य करते हैं तो उनके शरीर से गिरने वाली भस्म को ब्रह्मा विष्णु अपने मस्तक पर लगाते हैं। आपने शिव नाम की महिमा को नहीं जाना। शिव शब्द का अर्थ है सेते जगत यस्मिन इति शिव। जो व्यक्ति शिव शिव बोलते हैं उनके यहाँ कभी गरीबी नहीं आती। पिताजी ऐसे अमानी शिव का